हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। अब एक नया कंसेप्ट लेकर चलते हैं जो है अपना फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक, वी हैव टू फंक्शंस। अपने पास कोई दो फलन हैं, एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया हुआ है, जी है सेट बी से सी में डिफाइन किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनका कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनका हमें संयुक्त फलन बताना है। अब देखो, एक मैपिंग के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये अपना सेट ए है, ये सेट बी है। ए से बी में मैंने फंक्शन है वो एफ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब बी तो सेम रहेगा। ये अपना सेट सी है और सेट बी से सेट बी में अपना जो फंक्शन है वो जी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सेट ए में कोई एलिमेंट एक्स है, सेट बी का एलिमेंट है वो वाई है और सेट सी है इसका एलिमेंट जेड है। ठीक है, अब हम पहले यहाँ बात करते हैं फंक्शन f के लिए। अब f है वो a से b में डिफाइन किया हुआ है, तो x की जो f इमेज है वो y होगी। यह तो पढ़ रखा हमने कि इसकी इमेज है वो हमें इसके अंदर मिलती है। तो x की f इमेज है तो उसको हम क्या कहेंगे, fx कहेंगे ना। इसका मतलब y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, fx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, y है वो किसके इक्वल हो गया, fx के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ जाओ, अब हम बात करते हैं फंक्शन g की। तो यहाँ जो एलिमेंट है y, उस y का g जो प्रतिबिंब होगा, g इमेज होगी वो c के अंदर होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, जी y कहेंगे। और y की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है, fx है, तो g f x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि सेट a है, उस सेट a के अंदर जो एलिमेंट था वो क्या था, x था। अब ये जो एलिमेंट x है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें सेट c में क्या मिल रहा है, g fx मिल रहा है। ठीक है, तो यही क्या होता है, इनका कंपोजिट फंक्शन होता है, इनका संयुक्त फलन होता है। यहाँ इनका रिलेशन बन गया। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, g ऑफ f कहेंगे। किसका कंपोजिट फंक्शन है, किनका संयुक्त फलन है, f का और g का। लेकिन देखो g पहले लिखा जाता है, उल्टा होता है। कंपोजिशन किसका है, f और g का, लेकिन g है वो पहले लिखा गया है। ठीक है, g ऑफ f यानी f और g का कंपोजिशन है g ऑफ f। इसको हम अपनी सीधी सी भाषा में क्या बोल देते हैं, गोफ। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या हो गया, गोफ हो गया। सेट ए से किस में है, सी में, ए से किस में है, सी में। ठीक है, और किस प्रकार से है, गोफ एक्स इक्वल है जी एफ एक्स। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। कैसे लिखेंगे कि फलन f a टू b तथा g b टू c हैं, तो इनका संयुक्त फलन गोफ a टू c इस प्रकार होगा कि गोफ x इक्वल g f x।
और ये मैपिंग बना देंगे इसके अंदर। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वी हैव टू फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, देन कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी इज गोफ ए टू सी डिनोटेड बाई गोफ एक्स इक्वल जी एफ एक्स। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं और उससे हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। f और g का कंपोजिशन है उसको हमने गोफ बोला है, तो g और f का कंपोजिशन लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? f ऑफ g बोलेंगे। ठीक है ना, फोग बोलेंगे। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने पास 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, एफ सच दैट ए टू बी, जी सच दैट बी टू सी। फंक्शन एफ और फंक्शन जी डिफाइन किए हुए हैं। फंक्शन एफ ये है और फंक्शन जी ये है। और यहाँ हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है गोफ की। ठीक है, फाइंड आउट गोफ। अब देखो 1a, ये जो ऑर्डर पेयर है ये f के अंदर है, इसका मतलब 1 की f इमेज a है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, f1 इक्वल a। ऐसे यहाँ से क्या जाएगा? f2 इक्वल c, f3 इक्वल b, f4 इक्वल d। ये अपना फंक्शन है वो g है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ga इक्वल l, gb इक्वल l, gc इक्वल m एंड gd इक्वल m। अब हमें फाइंड करना है गोफ। गोफ फाइंड करना है तो ये जो कंपोजिशन है वो है f और g का, f और g का। तो f का जो डोमेन है उसके एलिमेंट लेंगे। f का डोमेन a, तो a में है 1 2 3 4, यानी हमें गोफ 1 गोफ 2 गोफ 3 गोफ 4 ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, जो बाद में लिखा हुआ है ना उसके डोमेन के एलिमेंट लेने हैं बस। तो देखो गोफ 1 क्या लिखेंगे इसको? g f(x), तो g f1 ऐसे लिखेंगे इसको। देखा था हमने अभी डेफिनेशन के अंदर, गोफ x इक्वल जी एफ एक्स। अब देखो यहाँ है f1 और f1 की वैल्यू है वो अपने पास है, तो यहाँ f1 की वैल्यू पुट कर दो। f1 की वैल्यू क्या है? a है। अब ये बन गया ga, और ga की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है? l है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गोफ 2 क्या लिखेंगे? g f2। f2 की वैल्यू पुट कर दो। f2 की वैल्यू क्या है? ये रहा c। अब ये बन गया gc, और gc की जो वैल्यू है वो क्या है? m है। ऐसे ही गोफ 3 क्या हो जाएगा? g f3। f3 की वैल्यू पुट कर दो, तो f3 की वैल्यू क्या है? b है, तो ये gb बन जाएगा। और gb की वैल्यू क्या है? ये रही l है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे गोफ 4 की। गोफ 4 मीन्स gf4, gf4, f4 की वैल्यू क्या है? d है, तो gd बन गया, और gd की वैल्यू क्या है? m है। अब यदि हमें इसे ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो गोफ इक्वल 1 की जो गोफ इमेज है वो l ही तो है ना, तो 1 की जो इमेज है वो क्या है? l है। ऐसे ही 2 की इमेज m है, 3 की इमेज l है, 4 की इमेज m है। ऐसा इसको हमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन एफ आर टू आर। किस प्रकार से है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 2x माइनस 1। फंक्शन जी, ये भी आर टू आर डिफाइन किया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हमें गॉफ और फॉग दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, गॉफ और फॉग दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के एग्जांपल हो गए। तो हमने लिखा कि गॉफ x। अब गॉफ x को हम क्या लिखेंगे, g एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 है, तो ये बन जाएगा g 2x माइनस 1। तो जो अपना फंक्शन g है, उस g में जो वेरिएबल है जो x है, वहाँ हमें क्या पुट करना है, 2x माइनस 1 पुट करना है। तो अपना जो फंक्शन g है वो क्या है, x स्क्वायर है। तो इस x स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 2x माइनस 1 पुट करनी है। x की जगह हमने क्या कर दिया, 2x माइनस 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर से इसको एक्सप्लेन करके लिख दो। अब हम फाइंड करेंगे फॉग की वैल्यू, f ऑफ g, फॉग x, वेरिएबल x ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, f gx, f gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। अब ये एफ एक्स में बन गया क्या अपना, तो एफ एक्स में जहाँ x आया है वहाँ x की जगह हमें क्या पुट करना है, x स्क्वायर पुट करना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ x की जगह, और माइनस क्या है, 1 है। ठीक है, तो दो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल ले लिए। आई होप कि अब गॉफ फॉग कैसे फाइंड करना है इसके बारे में आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब कंपोजिट जो फंक्शन है, जो संयुक्त फलन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि फॉग है वो नॉट इक्वल गॉफ होगा। यहाँ हमने एग्जांपल किया, ये हमने दो वैल्यू फाइंड की तो दोनों अलग अलग आई है ना, यहाँ से ये क्लियर भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नहीं होता। यहाँ पे हमने 3 फंक्शन ले रखे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। यानी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, फलनों का संयोजन सहचारी होता है। थर्ड है f एंड g आर 1 on 2 फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज ऑल्सो 1 on 2। f और g हैं, ये दोनों यदि इक्कीकी आच्छादक हैं तो इनका जो संयुक्त फलन बनेगा वो भी क्या होगा, इक्कीकी आच्छादक होगा। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। तो फर्स्ट अब तो यहाँ से क्लियर हो रही है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना। अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है वो व्युत्क्रमणीय कब होगा, इन्वर्टिबल कब होगा, ये हमें इसके अंदर देखना है। तो अपने पास कोई फंक्शन है f, फंक्शन f है वो a टू b डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब f है वो व्युत्क्रमणीय होगा, f है वो व्युत्क्रमणीय होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसकी जो कंडीशन है वो है कि f है वो 1 on 2 होना चाहिए।
किसी भी फंक्शन है उस फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि f है वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। यानी f है वो व्युत्क्रमणीय कब होगा, इन्वर्टिबल कब होगा, जब f कैसा हो, इक्कीकी आच्छादक हो, f 1 1 ऑन 2 हो। तो यदि अपने को एक फंक्शन दे दिया और प्रूव करवा ले कि यह फंक्शन इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है, तो यदि हमें फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हम उस फंक्शन को क्या प्रूव कर देंगे, 1 1 ऑन 2 प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट ट्रू है। यदि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन 2 है, और यदि फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 है तो वो क्या है, इन्वर्टिबल है। यानी व्युत्क्रमणीय है तो वो इक्कीकी आच्छादक होगा, और इक्कीकी आच्छादक है तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो यदि अपना कोई भी क्वेश्चन आता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन को इन्वर्टिबल शो कीजिए, बताइए कि फंक्शन व्युत्क्रमणीय है क्या, तो उसे हमें इक्कीकी आच्छादक सिद्ध करना है, 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके व्युत्क्रम फलन की कि इसका व्युत्क्रम होगा क्या। ठीक है, तो f है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और ये b से a में डिफाइन होगा। f है वो a से b में डिफाइन किया हुआ है, तो f इन्वर्स है वो क्या होगा, b से a में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब यदि अपने को f है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में दे दे, जैसा हमने रिलेशन में पढ़ा है, तो r दिया था, r इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट थे उनको इंटरचेंज कर दिया। वही काम यहाँ होगा। यदि फंक्शन f है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया है, तो f इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। क्रमित युग्म के जो अवयव हैं उनको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो f इन्वर्स है वो सेट B से सेट A के अंदर डिफाइन किया जाएगा। इफ़ fx है वो y के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x है वो क्या होगा, f इन्वर्स y होगा। ठीक है, fx है वो किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे, तो ये f है वो इधर चला गया, लेकिन f है वो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, f इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, f इन्वर्स y होगी। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम f का f के साथ कंपोजिशन लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x आएगी। यानी फोफ x है वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी बन गई, इन्वर्टिबल फंक्शन की। ये तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन है वो इसकी हम और बता सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे कि अपने पास क्या है, कोई फंक्शन f है और ये फंक्शन f है वो सेट A से सेट B के अंदर डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन f है ये सेट A से सेट B के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन g होगा, और फंक्शन g है वो क्या होगा, सेट B से सेट A में डिफाइन किया जाएगा। फंक्शन f a टू b, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होगा g जो b से a में डिफाइन होगा, और किस प्रकार से डिफाइन होगा कि चाहे तो हम फोग की वैल्यू फाइंड कर लें और चाहे हम गोफ की वैल्यू फाइंड कर लें, ये क्या होगी, i होगी। i का मतलब है आइडेंटिटी, यानी यहाँ ये जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, तत्समक फलन होंगे। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि a का जो एलिमेंट है वो x है, b का जो एलिमेंट है वो y है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम गोफ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, x, और यदि हम फोग y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन f दिया जाएगा तो f इन्वर्टिबल होगा, f व्युत्क्रमणीय होगा यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन g b टू a इस प्रकार का है।
कि फोग इक्वल गोफ इक्वल आई, यानी गोफ एक्स की वैल्यू x होगी, फोग वाई की वैल्यू y होगी। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हमने लिख दिया कि गोफ इक्वल फोग इक्वल आई। ठीक, अब देखो फंक्शन f को यदि हम फर्स्ट डेफिनेशन देखें, तो यदि हमें फंक्शन f इन्वर्टिबल प्रूव करना है, व्युत्क्रमणीय प्रूव करना है, तो उसको हम 1 1 ऑन 2 प्रूव कर देंगे। 1 1 ऑन 2 एक की आच्छादक कैसे बताना है ये हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो इसका यदि हमें व्युत्क्रम निकालना हो, हमें f इनवर्स फाइंड करना हो, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि f इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ये अपना एग्जांपल है, फंक्शन f है, ये R डिफाइन किया हुआ है इस प्रकार से कि f(x) इक्वल 2x माइनस 3 है। कंप्लीट क्वेश्चन बनता अपना कि इसको इन्वर्टिबल प्रूव कीजिए, व्युत्क्रमणीय सिद्ध कीजिए और फिर f इनवर्स फाइंड कीजिए, इसका इनवर्स फंक्शन निकालिए, इसका व्युत्क्रम फलन बताइए। तो इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करना है उसका तो कोई यहाँ पे स्पेशल मैटर है नहीं, है ना, उसको तो हम इजीली कर लेंगे। हम सिर्फ बात कर लेते हैं इनवर्स की। अब देखो इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, इसको व्युत्क्रमणीय बताना है, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन सेकंड डेफिनेशन यदि हम यूज़ करें, सेकंड डेफिनेशन इस पर अप्लाई करें, तो अपने पास तो फंक्शन जी नहीं है। हमने वहाँ पे पढ़ा है कि फोग इक्वल गोफ इक्वल आई, तो फोग गोफ तो हम निकालना सीख चुके हैं, लेकिन उसके लिए हमें एफ और जी चाहिए। एफ तो दे रखा है, जी तो है ही नहीं, तो फिर गोफ फोग फाइंड कैसे करेंगे? तो ये कंसेप्ट भी इसी के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे एफ इनवर्स फाइंड करना हो और चाहे हमें फंक्शन जी फाइंड करना हो, दोनों का एक ही मेथड होगा। ठीक है, देखो क्या करना है, लेट वाई इक्वल एफ एक्स, वाई को एफ एक्स के इक्वल लेके चलना है। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, जैसा हमने ऑन टू प्रूव करने के लिए किया ना आच्छादक में, वही काम करना है। तो y इक्वल 2x माइनस 3, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो बस, तो 2x क्या हो जाएगा y प्लस 3 और x इक्वल क्या हो जाएगा y प्लस 3/2। यहीं अपना फंक्शन g होता है और यहीं फंक्शन अपना f इनवर्स होता है। दोनों बातें आ गई इसके अंदर, यही अपना फंक्शन g है और ये अपना f इनवर्स है। अब देखो इसके अंदर जो चर राशि है, जो वेरिएबल है वो y है, तो हमने इसको gy लिख दिया, तो f इनवर्स y आ गया, ये f का इनवर्स हो गया। ठीक है, अब fx है वो x के टर्म में है, तो f इनवर्स भी हम x के टर्म में लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? वेरिएबल तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ये f इनवर्स y की वैल्यू है और हमें लिखनी है f इनवर्स x की, तो क्या दिक्कत आ गई? f इनवर्स y गिवन है और f इनवर्स x बताना है, मतलब y को किससे रिप्लेस करना है? x से रिप्लेस करना है, तो y की जगह x पुट कर दो, तो जो अपना f इनवर्स x है वो x प्लस 3/2 हो जाएगा। ये आ गया f इनवर्स x। ठीक है, तो यदि हम फंक्शन को व्युत्क्रमणीय बताने के लिए, इन्वर्टिबल बताने के लिए सेकंड डेफिनेशन यूज करना चाहेंगे, तो वहाँ फंक्शन g निकालने के लिए पहले हम ये तरीका काम में लेंगे। इस मेथड से हम क्या करेंगे, फंक्शन g निकाल लेंगे। फंक्शन f भी हो गया अपने पास, फंक्शन g भी हो गया, फिर हम गोफ और फोग दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों ही क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल का मतलब दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होंगे, यानी गोफ x इक्वल x आएगा, फोग y इक्वल y आएगा। ठीक है, तो वहाँ से वो इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका इन्वर्स, तो f का यदि हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो ये मेथड यूज करना है। ठीक है, तो चाहे फंक्शन g फाइंड करना हो, चाहे f इन्वर्स फाइंड करना हो, इस मेथड से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज की जो अपनी कंसेप्ट वाली क्लास थी वो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।